नमस्कार एवरीवन। कॉलेज शिक्षा राजस्थान ज्ञान दूत कार्यक्रम 2.0 में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चंद्र कंवर, सहायक आचार्य समाजशास्त्र। आज जिस टॉपिक पर आपसे बात करूंगी वह टॉपिक है रूरल अर्बन लिंकेजेस। ग्रामीण और नगरीय समाजों में जो संपर्क की प्रक्रिया है, समीपता की प्रक्रिया है, उसको इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आप जब आपकी छुट्टियां होती है, अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो जब आप छुट्टियां होती है तो क्या आप दादी नानी के यहाँ जाते हैं गांव में? इसके अलावा आपने ये देखा होगा कि कोविड के टाइम में आप लोग अपने पास में आपके रिश्तेदार जो गांव में रहते थे वहां चले गए थे, फार्म पर चले गए थे, या फिर आपने देखा होगा ग्रामीण लोग हैं वो शहरों में अपना सामान बेचने के लिए हाट लगाते हैं या मंडियों में बेचते हैं उन चीजों को। इसी प्रकार से हम ये देखते हैं कि जब ग्रामीण परिवारों में विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर खरीदारी के लिए, शॉपिंग के लिए परिवार है वो शहरों में आते हैं। यही नहीं, आजकल तो विवाह भी मतलब रिश्ते, जो हमारे युवा हैं उनके लाइफ पार्टनर्स से शादी के लिए योग्य लड़का या लड़की उस शहरों में खोजते हैं और कई बार उनको 5 स्टार होटल में या अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार होटल में वो ग्रामीण लोग भी विवाह करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि गांव के लोग और नगर के लोग किस तरह एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। आप देखिए, ऐसे भी उदाहरण है आपके पास जहां पर कि आपको शहर के लोग हैं वो गांव की तरफ गमन करते हुए आपको दिखाई देते हैं। जैसे डॉक्टर्स गांव के हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, टीचर्स गांव के स्कूल्स में जॉब करते हैं, और अब तो शहर के आसपास के ऐसे गांव भी हैं जो कि शहर का ही रूप लेते जा रहे हैं, जहां पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और इस तरह के आपको मार्केट मिलेंगे जैसे कि शहरों में दिखाई देते हैं। जीवन शैली भी बहुत बदल गई है गांव के लोगों की। अब गांव के लोग भी आधुनिक परिधान पहनते हैं, आधुनिक वस्त्र पहनते हैं। गांव में जो लड़कियां हैं वे भी जींस टी शर्ट पहनती हैं, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं। इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेसेस हैं, गांव के लोगों में और शहर के लोगों में आपस में समीप आने की, उसको समझने का प्रयास करेंगे हम इस क्लास में। तो ग्रामीण और नगरीय लोगों के जो आदान प्रदान की प्रक्रिया है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन में जो एक दूसरे को ये लोग प्रभावित कर रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। क्यों डिस्कस करेंगे? तो देखिए, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज की आपस की इन अंतःक्रियाओं के माध्यम से हमारी पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था, इन सब पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। तो इन प्रभावों को समझने के लिए ग्रामीण और नगरीय समाजों में जो लिंकेजेस हैं उनका अध्ययन किया जाता है, और ये जो इनमें आपस में संपर्क की प्रक्रिया है, कांटेक्ट की प्रक्रिया है, इसका क्या कारण है इसको भी हम देखेंगे। तो हम ये देखते हैं कि सामाजिक परिवर्तन अवश्यंभावी है। मतलब कहते हैं ना कि चेंज इज द ओनली कंटिन्यूटी। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो स्थिर है, सभी समाजों में बदलाव आते हैं। तो रूरल अर्बन लिंकेजेस की ये प्रक्रिया है, यह भी सामाजिक बदलाव की एक प्रक्रिया को समझने का एक प्रयास है, और नगरीय और ग्रामीण समाज के एक दूसरे के नजदीक आने से हमारे समाज में जो बदलाव आ रहे हैं उनको समझने में हमें मदद मिलती है। तो जैसा हमने देखा कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है वो एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, सभी समाजों में होती है, और नगरीय समाज और ग्रामीण समाज जब आपस में संपर्क करते हैं तो ये दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और ये हमेशा से ही इस तरह की प्रक्रियाएं हमारे समाज में या किसी भी समाज में घटित होती रहती हैं। उपनिवेशकालीन भारत में इन प्रक्रियाओं को तीव्रता मिली, बल मिला। कारण क्या था? देखिए, इसका कारण था कि उपनिवेशकालीन भारत में नगरीकरण का प्रसार हुआ, यातायात संचार साधनों की सुविधा मिली लोगों को,
और इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों की वजह से हमारे गांव की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था वो नष्ट हो रही थी। भारत के गांवों को गणराज्य कहा जाता था, जो अपने आप में आत्मनिर्भर थे, लेकिन अंग्रेजी नीतियों की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो जो ग्रामीण परिवार है, ग्रामीण जनसंख्या है, वो रोजगार की तलाश में उन्होंने शहरों की तरफ गमन किया। आप ये जब जानते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से नील की खेती जरूरी कर दी थी, और इससे क्या होगा, फिर फूड प्रोडक्ट्स पैदा नहीं हो रहे थे। और उसके आगे की बात करें तो 1990 की हमारी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की नीति से भी इन प्रक्रियाओं को बल मिला है, ग्रामीण और नगरीय समीपता को बल मिला है। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन की वजह से लोगों को शहरों में रोजगार के अवसर मिले और ग्रामीण लोग भी उच्च जीवन स्तर की आकांक्षा में शहरों की तरफ गमन करते हैं। वे अपने बच्चों को अच्छे शहरी शिक्षण संस्थाओं में पढ़ने के लिए भेजते हैं। आपने देखा होगा ना कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, वो दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में पढ़ते हैं, IIT करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से नवोदय विद्यालय में बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो वह अपने साथ अपनी संस्कृति, मूल्य, आदर्श, परंपराओं को भी लेकर जाता है। इसी तरह से ग्रामीण लोग हैं, वे शहरों में मतलब रोजगार की तलाश में आते हैं। और आपने कोविड के समय देखा होगा कि कितने ग्रामीण लोग हैं, वो दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में, जयपुर जैसे शहरों में अनेक प्रकार के व्यवसायों में लगे हुए थे, असंगठित क्षेत्रों में वो काम कर रहे थे। तो जब वो शहरों में रहते हैं अपने परिवारों से दूर, तो उनके परिवार पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, और वो शहरों से किस तरह की जीवन शैली को गांव में लेकर जाते हैं, इन सब का बहुत ही हमारे, जैसा मैंने बताया आपको, हमारे इकोसिस्टम पर प्रभाव पड़ता है, पारिस्थितिकी पर, और जो सतत विकास की हमारी प्रक्रिया है उसको भी ये प्रभावित करता है। मतलब समावेशी विकास जिसे कहें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट को किस तरह से प्रभावित करता है। तो ये पॉलिसी मेकर्स के लिए और सोशल थिंकर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिसी फॉर्मेशन से पहले। तो इस क्लास में हम इन प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। तो हम ये देखेंगे कि रूरल अर्बन लिंकेजेस क्या है, और उससे पूर्व हमारे लिए जरूरी है देखिए समझना कि ग्रामीण समाज किसे कहते हैं हम, तभी तो हम समझ पाएंगे दोनों में किस तरह की प्रक्रियाएं चल रही है, कैसे अलग है एक दूसरे से। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि नगरीय समाज किसे कहते हैं, नगरों की क्या विशेषताएं हैं। फिर हम ये देखेंगे कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से रूरल अर्बन लिंकेजेस की प्रक्रियाएं हैं ये चल रही है, मतलब ग्रामीण और नगरीय समाज एक दूसरे के समीप आ रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रामीण समाज हम किसे कहते हैं। तो ग्रामीण समाज का नाम लेते ही हमारे सामने एक ऐसे समाज की तस्वीर आती है जो प्रकृति के समीप हो, जहाँ के लोग खेती कर रहे होते हैं, हल चला रहे होते हैं, वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी की वजह से ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, और जिनके परंपरागत परिधान होते हैं। वे अपनी ग्रामीण भाषा, ग्रामीण गीत, ग्रामीण परंपराओं को मानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ग्रामीण समाजों की क्या विशेषताएं हैं। इस डिस्कशन से आपको ये समझ में आया होगा कि ग्रामीण क्षेत्र या ग्रामीण समाज वे समाज है जहाँ पर प्राथमिक प्रकृति के संबंध पाए जाते हैं। प्राथमिक प्रकृति के सामाजिक संबंधों से तात्पर्य है कि संबंधों में अपनेपन की भावना पाई जाती है। वहाँ कोई औपचारिकता नहीं होती, कोई दिखावा नहीं होता, उनमें भावनात्मक संबंध पाए जाते हैं। हम की भावना में इसे हम कह सकते हैं वी फीलिंग, या इसे हम कम्युनिटी सेंटिमेंट भी कह सकते हैं। गांव में आपको कम्युनिटी सेंटिमेंट्स दिखाई देते हैं। लोग हैं वो आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं, प्रतिस्पर्धा की भावना कम है, और गांव को वो अपना घर के जैसा मानते हैं। ग्रामीण लोग प्रकृति के समीप भी रहते हैं, उनका त्योहार, उनकी जीवन शैली सब कुछ प्रकृति से तय होता है। पुराने समय में तो लोग अपनी छत पर सोकर तारों की स्थिति से समय भी ज्ञात कर लेते थे, या दिन में दोपहर में छाया को देखकर वो समय ज्ञात कर लेते थे। तो इस तरह वो प्रकृति के समीप रहते हैं गांव के लोग।
उनके त्योहार जैसे कि बिहू या फिर संक्रांति, लोहड़ी, ये सब ऋतु जब परिवर्तित होती है उसके हिसाब से ग्रामीण प्रथाएं, परंपराएं, त्योहार आदि तय किए जाते हैं, तय किए गए हैं। ग्रामीण समाज आकार में छोटे होते हैं। वैसे गांव अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन शहरों की अपेक्षा, शहरों की तुलना में वे छोटे होते हैं और जनसंख्या का घनत्व भी कम होता है, क्योंकि छितरे हुए होते हैं। गांव की बसावट है वह इतनी सघन नहीं होती जितनी कि शहरों की होती है। और ग्रामीण जीवन शैली में एक रूपता है, मतलब होमोजेनिटी है, एक जैसे हैं सभी, एक जैसी भाषा बोलते हैं, एक जैसे वस्त्र पहनते हैं, एक जैसा भोजन करते हैं परंपरागत। वहाँ ये नहीं है कि भोजन में आपको मैक्सिकन फूड, इटालियन फूड, कॉन्टिनेंटल फूड मिलेगा, नहीं, जैसा प्रचलन में है वैसा खाना खाते हैं। ये मैं टिपिकल गाँव की बात कर रही हूँ, जो बदलाव से दूर हैं या जो बहुत ही दूरस्थ स्थित है शहरों से। वर्तमान गांव बहुत बदल गए हैं, इसीलिए आज का हमारा टॉपिक भी यही है, बदलते हुए ग्रामीण समाजों के विषय में समझ विकसित करना या नगरीय और ग्रामीण समाजों में जो पारस्परिक अंतःक्रिया है उसके कारण हो रहे सामाजिक बदलावों को समझना। गांव में कृषि की प्रधानता है, कृषि है उससे संबंधित व्यवसाय लोग करते हैं, डेयरी करते हैं, वो मतलब पशुपालन करते हैं। और ग्रामीण जो समाज है उनमें ये बात हम कर चुके हैं, प्राइमरी रिलेशंस पाए जाते हैं प्रधानतया। ग्रामीण लोग सरल और सादा जीवन जीते हैं, मतलब कोई कृत्रिमता नहीं है, कोई दिखावा नहीं है। टिपिकल गांव के लोग फैशन से दूर हैं, हालांकि ग्रामीणों की अपनी अलग फैशन है, साफा पहनना, परंपरागत वस्त्र पहनना, लेकिन उनमें दिखावटीपन नहीं है जैसा कि शहरी समाजों में है। सामाजिक गतिशीलता की यहाँ जो गति है वह धीमी है। सामाजिक गतिशीलता आप जानते होंगे, सामाजिक गतिशीलता से तात्पर्य है व्यक्ति के पद या फिर उसके स्थान में बदलाव आना। तो गांव के लोग हैं वो स्थिर हैं, कहते हैं ना कई बार कि घड़े में ठहरे हुए पानी के समान है, जबकि शहरी समाज बहती हुई नदी के पानी की सदृश होता है, मतलब काफी बदलाव वाला होता है शहरी समाज। गांव में धर्म, प्रथा, परंपराओं आदि की प्रधानता रहती है। गांव वाले भाग्यवादी या रूढ़िवादी भी होते हैं। सामुदायिकता की भावना पाई जाती है, कम्युनिटी फीलिंग, ये बात हम कर चुके हैं। भाग्यवादी होते हैं और गांव में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। लेकिन स्टडीज ये कहती है कि शहरों में भी संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी शहर कभी ना कभी गांव था, इसलिए शहर और गांव में आपस में पारस्परिक जो अंतःक्रियाएं होती है और उनकी विशेषताएं में भी काफी समानता है, जीवन शैली में भी काफी समानता है। गांव में प्रदत्त परिस्थिति का काफी महत्व है, जाति का बहुत महत्व है और महिलाओं की स्थिति निम्न है। जबकि शहरी क्षेत्रों में आप क्या करते हैं, आपकी अर्जित परिस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। शहरी क्षेत्रों में जाति की बजाय आप क्या काम करते हैं, कौन सी ऑक्यूपेशन में है, आपकी व्यक्तिगत क्वालिटीज का महत्व होता है। और गांव में जजमानी प्रथा भी पाई जाती है, लेकिन शहरी समाजों में जजमानी प्रथा विलुप्त हो गई है और उसका स्थान विभिन्न प्रकार की बाजार की एजेंसीज ने ले लिया है। जैसे कि भोजन बनाने, मतलब भोजन लोग नहीं बनाते, शहरों में किचन नहीं होता कई बार तो, और वो बाहर से ही खाना मंगवाते, मतलब टेक अवे से खाना वो ऑर्डर करते हैं। तो शहरी समाज गांव से काफी अलग है। शहर को अंग्रेजी में अर्बन कहते हैं, शहरी को अंग्रेजी में अर्बन कहते हैं और अर्बन शब्द लैटिन भाषा के अर्बनिस से बना है, जिसका अर्थ है शहर। विद्वान लुइस बर्थ लिखते हैं, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक नगर की परिभाषा सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए एवं स्थायी निवास के रूप में की जा सकती है। तो हम ये देखते हैं कि लुइस वर्थ ये कहते हैं कि शहर होते हैं वे बहुत बड़े होते हैं आकार में, जनसंख्या ज्यादा होती है और वे स्थायी रूप से वहां पर जो जनसंख्या वो स्थायी रूप से रहती है, अस्थायी रूप से नहीं। इसको वो शहर कहते हैं। किंग्सली डेविस, डोनाल्ड फ्रिडमैन आदि ने नगरीय समाजों की विशेषताएं बताई है। तो आइए नगरीय समाजों को ठीक से समझने के लिए हम
इन विशेषताओं को समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता के रूप में हम देखते हैं कि नगरीय जनसंख्या मतलब नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की बहुलता होती है और इसके साथ साथ जनसंख्या में विविधता पाई जाती है। गांव में जहां एक ही जैसे लोग रहते हैं, क्योंकि गांव आकार में छोटे होते हैं, गांव की जनसंख्या शहरों की अपेक्षा काफी कम होती है, मे बी 5,000 तक या उससे अधिक भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है। लेकिन जो शहर हैं उनकी जनसंख्या भारत में 1 लाख या उससे अधिक को हम शहर कहेंगे। लेकिन शहरों की जनसंख्या ज्यादा होती है और अलग अलग देशों में एक निवास क्षेत्र को, एक सेटलमेंट को, लोगों की एक बस्ती को शहर घोषित करने के लिए जनसंख्या के अलग अलग क्राइटेरिया हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि शहरों में विविधता पाई जाती है, जनसंख्या में डाइवर्सिटी है। आप देखते हैं ना कि हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अनेक राज्यों के लोग आकर बस गए हैं। तो जनसंख्या की यहाँ पर विविधता है। लोग अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं अपने घरों में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए हैं वो लोग। अलग अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं। महिलाओं की बात करें तो साड़ी पहनेंगी या फिर जीन्स या पैंट्स पहनेंगी, वो मैक्सी पहनेंगी। इसके साथ साथ आपको ऐसी परंपरागत परिवार भी मिलेंगे, संयुक्त परिवार शहरों में, जो कि अपने ग्रामीण परिधानों को आज भी पहनते हैं, जैसे लहंगा वगैरह। तो हम ये देखते हैं शहरों में जनसंख्या की विविधता है और अनेक ग्रामीण लोग भी अपनी उसी ग्रामीण जीवन शैली के साथ शहरों में रहते हैं। लेकिन गांव में इस तरह की जनसंख्या की विविधता नहीं है। एक गांव एक जाति आधारित हो सकता है, जनजातीय गांव हो सकता है, तो उन सभी लोगों की जीवन शैली एक जैसी होती है। फिर शहरों की जो दूसरी सबसे बड़ी विशेषता है वह यह है कि शहरों में द्वितीयक व्यवसाय पाए जाते हैं। मतलब लोग खेती से जुड़े हुए नहीं होते। शहरों में खेती की संभावनाएं कम होती है। शहर के आसपास ऐसे गांव आपको जरूर मिल जाएंगे जिन्होंने आज नगरों का ही रूप ले लिया है, जहां लोग आपको खेती करते हुए दिखेंगे, आधुनिक तरीके से खेती। लेकिन शहरों में डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या स्वयं का व्यवसाय, इस तरह के काम करते हुए लोग दिखेंगे आपको। और व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी भी, लेकिन गांव में नहीं है ऐसा। फिर हम बात कर सकते हैं शहरों में श्रम विभाजन और विशेषीकरण पाया जाता है। जैसे एक डॉक्टर के पेशे को लीजिए, तो शहरों में आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे। कौन कौन से? चाइल्ड स्पेशलिस्ट या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ, गायनेकोलॉजिस्ट जिसे कहें, हार्ट स्पेशलिस्ट। लेकिन अगर गांव की बात करो तो एक ही वैद्य जी सभी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। या फिर जो डिस्पेंसरी है उसमें आपको एक फिजिशियन मिलेगा जो सभी तरह के रोगों का उपचार करता है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई जटिल चिकित्सीय सहायता की आवश्यकता होगी तो गांव के लोगों जटिल चिकित्सकीय सहायता की आवश्यकता होगी तो गांव के लोगों को शहर की तरफ गमन करना पड़ेगा। और इसी से देखिए हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है शहरों में वो चरमरा गई है, क्योंकि उन पर मरीजों का बहुत अधिक भार है। हम यह भी देखते हैं कि शहरी समाजों में कृत्रिमता है, मतलब आर्टिफिशियल बिहेवियर है शहरों में। और गांव के लोग बड़े सरल होते हैं, लेकिन शहरों में कृत्रिमता होती है। व्यवहार में व्यक्तिवादिता की भावना पाई जाती है शहरी लोगों में, मतलब इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड होता है उनका, कि एक व्यक्ति ये सोचता है कि मेरी मर्जी है वही काम करूँगा, मैं जो मेरी मर्जी है वही करियर होना चाहिए, जिससे मैं शादी करना चाहूँ उससे मैं शादी करूँगा। कम्युनिटी फीलिंग नहीं है। परिवार क्या चाहता है इसकी परवाह नहीं करते वो। और उनके माता पिता भी इसी तरह के होते हैं, अपने बच्चों को काफ़ी स्वतंत्रता देते हैं। लेकिन ग्रामीण परिवेश में युवाओं पर काफ़ी नियंत्रण होता है परिवार का। शहरों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं और साइंटिफिक दृष्टिकोण होता है लोगों का। हाई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे हम कहें, और साइंटिफिक दृष्टि से देखते हैं वो हर चीज़ को। भाग्यवादिता कम होती है उनमें, भाग्यवादिता की भावना। हालांकि जैसा मैं फिर से कह रही हूँ, वर्तमान बदलते हुए परिवेश में इस तरह से हम गांव और शहर में विभाजन नहीं कर सकते।
शहरों में द्वितीयक प्रकार के संबंधों की प्रधानता होती है, मतलब सेकेंडरी रिलेशंस। ये बड़े औपचारिक संबंध होते हैं, उद्देश्य केंद्रित होते हैं, थोड़े मतलबी होते हैं, बड़े फॉर्मल होते हैं नेचर में। हम की भावना का अभाव पाया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते। शहरों में भी अपनेपन की भावना होती है, लेकिन प्रमुख रूप से यहाँ पर द्वितीयक प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। शहर शिक्षा और संस्कृति के केंद्र होते हैं। हम ये जानते हैं कि जो बेहतरीन शिक्षण संस्थान है, चाहे वह यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो या स्कूल्स हो, शहरों में स्थित होते हैं। और ग्रामीण माता पिता भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अपने बच्चों को शहरों को भेजते हैं। शहर राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं। शहरों में सुरक्षा की एजेंसियां भी है, जैसे कि पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, और यहाँ न्यायालय भी है। शहरों में ही जो हमारी न्यायपालिका है उसकी प्रमुख पीठ होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर है, पता कीजिए। शहरों में जेल व्यवस्था भी है। इस तरह से अगर क्राइम होता है तो आपको सुरक्षा मिल जाती है तुरंत। गांव में ये संस्थाएं इतनी सुदृढ़ नहीं होती हैं। फिर प्रतिस्पर्धा का एटमॉस्फेयर होता है शहरों में, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, औपचारिकता होती है, बात कर चुके हैं हम। और यातायात और संचार के साधनों की बहुलता तो होती ही है। और शहरों में सोशल मोबिलिटी या सामाजिक गतिशीलता तीव्र होती है, मतलब शहरी लोग होते हैं वो अपने करियर के लिए विदेश जाने से भी नहीं चूकते, तो जल्दी जल्दी अपनी परिस्थिति को वो बदल लेते हैं। और जैसा बात की हमने, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज ज़्यादा हैं। शहरों में मेट्रो ट्रेन है, बहुत अच्छी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है, लेकिन गाँव में तो सड़कों का भी अभाव है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इसी तरह की योजना है। अब गांव और नगर में जो ये हमने डिफरेंस देखे, लेकिन इनके बावजूद जैसा हमने देखा, परिवर्तन की प्रक्रियाओं, अंतःक्रियाओं की वजह से आपस में जो इंटरेक्शन होता है ग्राम और नगरीय समाजों में, उसकी स्टडी अनेक विद्वानों ने की है, जिनमें गॉल्पिन, रेडफील्ड, जिमरमैन, पीकर, वेबर आदि की बात कर सकते हैं। ये मुझे मोबाइल में टाइप करने में थोड़ा सा कुछ स्पेलिंग्स हो नहीं पाती है इससे, तो आप करेक्ट लिखिएगा एग्जामिनेशन में। लैंग्वेज पर कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रामीण और नगरीय समाजों में प्रक्रियाएं हैं, इनको हम संस्कृतिकरण से समझ सकते हैं। संस्कृतिकरण एम एन श्रीनिवास ने दिया है। इसका मतलब होता है कि जो निम्न समूह है उनके द्वारा उच्च समूहों की नकल करना, और उसमें एजुकेशन, अच्छे जॉब्स लेना शामिल है। तो इससे अंतःक्रिया बढ़ती है ग्रामीण नगरीय समाजों में। गांव से लोग शहर की तरफ जाते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए, अपनी सामाजिक परिस्थिति को उच्च करने के लिए। सार्वभौमिकीकरण की प्रक्रिया, स्थानीयकरण की प्रक्रिया, आधुनिकीकरण से भी अंतःक्रिया बढ़ी है आपस में समाजों में। पश्चिमीकरण और नगरीकरण, नगरों का विस्तार होने से भी ग्रामीण और नगरीय समाज पास में आए हैं। नगरीकरण का विस्तार हो रहा है, नए जिले बनते हैं, नई तहसील्स बनती है और लोग नगरों की ओर गमन करते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में हो रही इन पारस्परिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन विद्वानों के लिए रुचिकर विषय रहा है, क्योंकि इससे सामाजिक परिवर्तन को समझा जा सकता है। जो गांव की सामाजिक संरचना है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं नगरीय समाजों के संपर्क से, इसे समझा जा सकता है। और विकास की नीतियां बनाते समय इस तरह की जो माइग्रेंट पॉपुलेशन है जो गांव से शहर की तरफ जाती है, क्यों जाती है? क्योंकि उन्हें नगरीय जीवन शैली आकर्षित करती है। नगरों में आधारभूत सुविधाएं, शिक्षा की उत्तम व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाएं, अच्छे जॉब्स मिलना। लेकिन इससे मलिन बस्तियों की समस्या या शहरी क्षेत्रों पर जनसंख्या का दबाव जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। इस तरह के अध्ययन मदद करते हैं इन प्रक्रियाओं को समझने में और नगरीय नियोजन में भी, पॉलिसीज बनाने में डेवलपमेंट की। और इससे गरीबी, अलगाव, अपराध और सीमांत मानव की अवधारणाओं को भी हम ठीक से समझ सकते हैं कि जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहर में आ रहे हैं तो इससे शहरी समाजों पर
या ग्रामीण जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। उनके परिवार, जो वो गांव में परिवार छोड़कर आ जाते हैं तो उन्हें एकांकीपन का सामना भी करना पड़ता है। जो ग्रामीण और नगरीय लिंकेजेस हैं, ये पारस्परिक सामाजिक आर्थिक क्रियाएं बढ़ने के जो प्रोसेसेस है उसको समझने में बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे हम रूरल अर्बन कंटिन्यूम भी कह सकते हैं, ग्रामीण नगरीय सातत्य। गांव और नगर में इन प्रोसेसेस की वजह से कोई अंतर नहीं रहा है, दोनों पास आ रहे हैं, और ये अंतर केवल डिग्री का है, अंशों का है। मतलब कितना ग्रामीणीकरण हुआ है शहरी लोगों का, या फिर ग्रामीण लोगों का कितना शहरीकरण हुआ है, ये डिग्री का अंतर है सिर्फ। और जैसा हमने कहा, इसके कई कारक है, पुश एंड पुल फैक्टर्स। पुल फैक्टर्स वे हैं जो आकर्षित करते हैं ग्रामीण लोगों को शहरी जीवन शैली की तरफ, तो वो कौन से हैं पता कीजिए। और पुश फैक्टर्स वो है जो गांव वालों को धक्का लगा देते हैं, मतलब वो मजबूर हो जाते हैं, उन्हें जाना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं होता उनके पास। तो पुश फैक्टर्स में हम शामिल कर सकते हैं गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, अवसरों का अभाव होना, ये सब, या अकाल पड़ जाना, या फिर कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज होना, मतलब प्राकृतिक आपदाओं के कारण लोग शहरों की तरफ गमन करते हैं, क्योंकि गांव में उनकी जो जीवन है उसको जीना कठिन हो जाता है। तो ग्रामीण और नगरीय जो लिंक हैं उनको हम निम्न क्षेत्रों में देख सकते हैं। वस्तुओं का आदान प्रदान, कि ग्रामीण लोग हैं वो अपनी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स मतलब दूध वगैरह या सब्जियां, अनाज बेचने के लिए नगर में आते हैं, और नगरीय लोग अनेक अवसरों की तलाश में गांव की ओर गमन करते हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि विकास के अवसर तो अब गांव में ही बचे हैं। और मार्केट भी, ग्रामीण मार्केट भारत जैसे देश में, विकासशील देश में ग्रामीण प्रधान अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर जनसंख्या का प्रवास बात कर चुके हैं हम। सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से, मतलब सूचना प्रौद्योगिकी के एरिया में भी हम इन इंट्रैक्शंस को देख सकते हैं, अंतःक्रियाओं को व्यवसाय के रूप में देख सकते हैं, बात कर चुके हैं। ग्रामीण लोग शहरों में व्यवसाय करते हैं, शहरी लोग की पोस्टिंग गांव में होती है, और इसके साथ साथ वे अपने कल्चर, दृष्टिकोण आदि का एक्सचेंज भी करते हैं। आर्थिक गतिविधियां बात हम कर चुके हैं। बड़ी कंपनियां भी गांव में अवसर खोजती हैं। और शिक्षा और संस्कृति का आदान प्रदान, ग्रामीण मेले त्योहार शहरी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, और ग्रामीण टूरिज्म भी बढ़ रहा है। वहीं नगरीय इलाकों में लोग अपने मनोरंजन के लिए छुट्टियां बिताने गांव से शहर की ओर आते हैं, या पढ़ाई के लिए, अच्छी जॉब्स के लिए। तो ग्रामीण और नगरीय जीवन के इस सम्मिलित जो दृश्य हैं इनको हम फैशन, वस्त्र में देख सकते हैं कि गांव के लोग भी वेस्टर्न कपड़े पहनने लगे, आधुनिक वस्त्र। दूसरी तरफ शहर के लोग एथनिक ड्रेसेस पहनते हैं, मतलब पारंपरिक परिधानों को बड़े चाव से पहनते हैं। जीवन शैली, शहरी लोग भी परंपरागत जीवन शैली जीते हैं, जैसे कि व्रत त्योहार करना, गणगौर मनाना आदि। और भाषा अंग्रेजी बोलते हैं ग्रामीण लोग, रहन सहन, विचार, दृष्टिकोण, इन सब में काफी समानता आ रही है दोनों समाजों में। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंग्लिश मीडियम बोर्डिंग स्कूल्स खुल गए हैं। दूसरी तरफ शहरी क्षेत्रों में इस तरह की आपको प्रदर्शनी और मेलों का आयोजन आपको दिखेगा, जहां पर कि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न उत्पादों को बेचा जाता है या फिर कलाओं को प्रदर्शित किया जाता है। शहरों में हम ये देखते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के होटल बन गए हैं, जिनको हम एथनिक होटल्स कहते हैं, 5 स्टार या 7 स्टार होटल्स। ऐसा कोई होटल के उदाहरण दे सकते हैं आप? हम चौकी रहने की बात कर सकते हैं, जयपुर स्थित। शहरी लोग भी गांव में अपने फार्म हाउसेस बनाते हैं। आधुनिक जीवन शैली की सभी सुविधाएं ग्रामीण लोग भी आजकल उपभोग कर रहे हैं। उनके पास होम थिएटर है, आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उनका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा हो गया है, वे भी अच्छी कारें रखते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में समीपता बढ़ती जा रही है और अंतर केवल अंशों का है। तो मुझे उम्मीद है इस क्लास में आपको समझ में आया होगा कि ग्रामीण नगरीय जो लिंकेजेस है उनका अध्ययन क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से कारक है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और किस तरह से समाज में बदलाव की प्रक्रिया को समझने में हमें ये मदद करती है। सो थैंक यू सो मच।